हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे। और आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का सवाल किस तरह से आते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक मेज को 10 से 24 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस दिया है आपको 1034। ओके, फिर इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% का 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। बताइए, प्रॉफिट 10% हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, मतलब इसको कितने रुपए कितने परसेंट पे बेचा गया होगा? 110% पे। ठीक है, तो 110% 1% का क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इतना। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है अपने आप में? 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं इनको। 11 से 11 9 जा 99, फिर 11 4 जा 44, ये हो जाएगा 940। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक हीटर को 580 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन नंबर 4, एक हीटर को 550 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। कितना रुपए में बेचा गया? सेलिंग प्राइस दिया गया है आपको 550। इस पे हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना परसेंट का? 10% का। 10% का हानि हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जब लॉस 10% का हो रहा है, मतलब उस हीटर को कितने परसेंट पे बेचा गया होगा? 90% पे। ठीक है, तो इसका 90% 585, तो 1% कितना होगा? 585 बटा 90। और कॉस्ट प्राइस कितना होता है? हमेशा 100%। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा कितना? आपका कॉस्ट प्राइस आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैंसिल कर दे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 9 से 9 6 जा 54। ठीक है, फिर 45 9 5 जा 65 हो जाएगा। यहाँ पे 650, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है, 650। क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी को 14 से 40 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी को 14 से 40 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1440। इसको लॉस कितना हो रहा है? 10% का। 10% का लॉस हो रहा है। पूछा ये जा रहा है कि वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उससे 15% का लाभ हो। मतलब इस लाभ कितना होना चाहिए? प्रॉफिट 15% का चाहिए। तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ताकि उसको प्रॉफिट 15% का होगा? बताइए, जब लॉस परसेंट हुआ 10% का, तो कितना में बेचा गया? 1440 रुपया में। मतलब उस घड़ी को, उस वॉच को कितने परसेंट पे बेचा गया होगा? 90% पे। तो इसका 90%, तो 1% कितना हो जाएगा? 1440 बटा 90%। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितना होता है? अब बताइए प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए 15%। मतलब जब उसको कितने परसेंट पे बेचेगा? 115% पे। तो आपको 115% निकाल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा जब प्रॉफिट 15% हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, फिर इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 9 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम्स 5 6, ये हो जाएगा 9 1 जा, फिर 9 6 जा। ठीक है, आप जब इसको 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 1840। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए क्या किया मैंने। देखिए, जब सेलिंग प्राइस जब 14 से 40 था, तो उसको लॉस कितना हो रहा था? 10%। मतलब उस वॉच को कितने परसेंट में बेचा गया होगा? 90%। तो ये 90% है ये। ठीक है, अब प्रॉफिट चाहिए 15%। मतलब उसका उस वस्तु को उस वॉच को कितने परसेंट में बेचेगा? 115% पे।
ठीक है, तो 115% निकाल दिया, आंसर निकल गया इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा तथा सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपया में दिया हो तो ए ने यह रेडियो कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, ए ने कितने रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है ए का, तो क्रय मूल्य नहीं है पता, मतलब मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा, एक्स। ए का क्रय मूल्य मान लीजिए, ए का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इक्वल टू एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को कितने परसेंट पे, बी को कितने दिया, ए जो दिया किसको दिया, बी को, कितने परसेंट पे दिया, 20% प्रॉफिट लिया है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को 120% पे दिया गया होगा। मतलब ये अगर एक्स है तो बी को कितने रुपए में दिया गया, 120% पे। ठीक है, तो ये अमाउंट किसको दिया, बी को, और बी कितने परसेंट पे दिया है, सी को 10% के हानि पे। 10% के हानि पे मतलब इसका 90% दिया होगा, तो इसका 90/100 कर दीजिए। ठीक है, अब किसको दे दिया, ये सी के पास चला गया। ठीक है, सी के पास जाने पर 10% हानि पे सी, अब सी ने डी को 5% लाभ पर, मतलब अब ये जो अमाउंट हुआ उसको 5% के लाभ पे, मतलब 105% पे दिया होगा। ठीक है, 105/100 कर दिए। अब ये किसके पास चला गया, डी के पास, ये डी के पास अमाउंट चला गया। अब डी ने, अब ये दे रहा है कि डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपया दिया, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1814.40 रुपया। ठीक है, यहां से आपको एक्स निकल जाएगा। ठीक है, जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स आ जाएगा आपको 1600 रुपये। ठीक है, यही आपका इक्वेशन बना। ठीक है, बस आपको यही देखना था कि जब आपको ये प्रॉफिट, ए ने बी को 20% का प्रॉफिट दिया, मतलब 120% पे दिया हो गया होगा। ठीक है, फिर बी ने सी को 10% के हानि पे दिया, मतलब 90% पे दिया है सी को। ठीक है, और सी ने फिर से डी को 5% के प्रॉफिट पे दिया है, 5% के प्रॉफिट पे, मतलब ये जो दिया सी कितने परसेंट पे, 105% पे दिया गया होगा। अगर डी ने इतना रुपया दिया हो किसको, सी को, तो बताइए एक्स निकल जाएगा, यहां से एक्स आ जाएगा आपके पास 1600। ठीक है, चलिए ये हो गया, नोट कीजिए। देखिए एग्जांपल, ये इंग्लिश में है। इफ ए रेशियो इज परचेज्ड फॉर RS 490 एंड सोल्ड फॉर 465.50, फाइंड द परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना में खरीदा, इसको कॉस्ट प्राइस दिया है आपको 490। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दिया गया है आपको, एंड सोल्ड फॉर, परचेज 490 एंड सोल्ड फॉर 465, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है आपको 465.50। तो यहां से बताइए सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब इसको लॉस हुआ ना। लॉस, पहले लॉस अमाउंट निकालिए, लॉस अमाउंट निकालेंगे तो 490 माइनस 465.50 कितना आ जाएगा, बताइए 24.50। अब यहाँ से परसेंटेज लॉस पर पूछ रहा है, कितना होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इसको कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस, ये लॉस कितना हुआ 24.50 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस रेफरेंस में करते हैं 490 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा, कितना आएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है, 5% का इसको लॉस परसेंट निकल जाएगा, लॉस परसेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ए पर्सन इंश्योर 5% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1140, at a what price should the watch be sold to earn 5% profit। एक
एक वॉच को बेचा जाता है कितने पे, 1140 रुपया में। 1140 रुपया में उसका सेलिंग प्राइस है, उसको कितना होता है, 5% का लॉस होता है। 5% का लॉस हो गया, तो अब बताइए इसको कितने परसेंट पे बेचा जाए ताकि इसको प्रॉफिट कितना हो, 5% का प्रॉफिट हो। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 1140 तो लॉस कितना, 5%, मतलब उस ऑब्जेक्ट को 95% पे बेचा गया होगा। ठीक है, 95% पे बेचा गया होगा, कितना में बेचा गया, 1140 रुपया में। ठीक है, अब इसका 100% निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, लेकिन प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट प्राइस पे 5% का, मतलब 105 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकल जाएगा, कितना होगा बताइए, 1140। ये आपको 9 से जब इसको आप आंसर कीजिएगा, काटिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर 1260 रुपया। ठीक है, 1260 रुपया आंसर। ठीक, चलिए ये था पहला टाइप। दूसरा टाइप, 2-3 टाइप इसी टाइप का आता है। अब दूसरा टाइप जो होता है, तीसरा टाइप का आपका, जैसे कि कोई दुकानदार क्या करता है कि वो गलत वाट जो होता है, जैसे कि 1 केजी की जगह पे कम देगा। ठीक है, मतलब यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है तथा दोषपूर्ण वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे कि 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम देता नहीं है वो। ठीक है, देगा आपको 950 ग्राम, 940 ग्राम। ठीक है, मतलब उसके वेट में कमी कर देगा। ठीक है, और क्या करेगा, अब बोलेगा कि हम कॉस्ट प्राइस पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पे बेचता है तथा दोषपूर्ण वाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। लाभ परसेंट का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, देखिए। जब आपको इस केस में, देखिए आपको लिख दे रहा हूं, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है तथा दोषपूर्ण वाट का प्रयोग करता है तो देखिए ये केस है कि अगर कोई दुकानदार जो है वो फॉल्ट वेट करता है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे 940 950 कम देगा आपको। ठीक है, तो उस केस में उसको प्रॉफिट होगा हमेशा। ठीक है, तो वो बताइए कि लाभ परसेंट उसको कितना होगा। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, जो गलती जितना देगा ना वो पहले लिखिए, त्रुटि, जैसे कि 940 दिया मतलब 60 का त्रुटि है, उसमें एरर होगा। त्रुटि अपॉन क्या हो जाएगा, सही मान, मतलब सही मान माइनस त्रुटि। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लाभ परसेंट का मतलब एरर अपॉन राइट वैल्यू, या फिर करेक्ट लिख लीजिए, करेक्ट माइनस एरर इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु एक क्रिया के स्थान पे 960 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कितना दे रहा है वो, 960, कितने की जगह पे 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है, 960 का। तो एरर कितना का दे रहा है ये बताइए, एरर 40 ग्राम का दे रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट
क्या होगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट, एरर कितना है 40 का, करेक्ट कितना है 1000, 1000 माइनस कितना कीजिएगा त्रुटि 40 इंटू 100, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 40/960 इंटू 100, ठीक है 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये आपका जाएगा 4 दूना और 4 चौका 16, तो ये 100/24, तो आंसर आ जाएगा कितना आपका, ये 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 6 जा 6 4 जा, और ये 4 6 मतलब 4 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 461, आंसर क्या होगा आपका सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ परसेंट कमाता है, एक किलोग्राम के स्थान पे वह कितना सामान देता है, ठीक है। कितना परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया है 11.1/9%, मतलब 11 9 जा 100/9, इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, और ये पूछ रहा है कि वो कितना देता है, इतना प्रॉफिट ले रहा है, त्रुटि बट्टा देता है, त्रुटि जो है जैसे कि 1000 ग्राम की जगह पे कम देता है, तो वो जो निकालना है वो कितना कम देता है और वो कितना दे रहा है वो निकालना है आपको, ठीक है। तो बताइए क्या मैंने बताया था, प्रॉफिट परसेंट त्रुटि, मतलब त्रुटि x मान लीजिए, करेक्ट तो 1000 ही होगा, 1000 माइनस x इंटू 100, तो ये x निकाल लीजिएगा, तो ये वाला अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितना दे रहा है, ठीक है। तो x पहले निकाल ले, फिर 1000 में से क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे, तो ये प्रॉफिट परसेंट कितना है 100/9, ठीक है। चलिए ये 100 से 100 कैंसिल, ये जब इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस x इक्वल टू 9x, इसको राइट साइड कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 1000, ये कैंसिल, x इक्वल टू 100 ग्राम निकल गया, मतलब उसको कितना में कितना देता होगा 1000 माइनस 100, मतलब ये 900 ही ग्राम दे रहा है ग्राहक को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिसऑनेस्ट डीलर यूजेज ए स्केल ऑफ 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ ए मीटर, 1 मीटर पे की जगह पे कितना देता है, मतलब 100 सेंटीमीटर की जगह पे 90 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है, स्केल का यूज कर रहा है, एंड क्लेम्स टू सेल एट ए कॉस्ट प्राइस, और बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, ठीक है। तो बताइए 100 सेंटीमीटर की जगह पे कितना दे रहा है 90 सेंटीमीटर, मतलब वो कितना का एरर है 10 सेंटीमीटर का दे रहा है, 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, त्रुटि अपॉन मतलब एरर, सही वैल्यू कितना है 100 का, और माइनस 90 इंटू 100 कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा 10 अपॉन आपको कितना निकल, ये 10 का हो जाएगा त्रुटि, 10 रखिए यहाँ पे 10, ये आ जाएगा 90 इंटू 100, ठीक है। इसको आंसर कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 100/9, तो आ जाएगा 11 9 जा 1190 11 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 11.99 आएगा, ठीक है, 11.91 जा फिर 991 1 टाइम्स 11 पॉइंट समथिंग, इसमें तो है नहीं, या नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं आप, 0.11 मतलब 12 के पास है, ठीक है, नन ऑफ दीज मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और भी टाइप है इनका, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँचे, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, टेक केयर, बाय बाय।